मोहब्बत इंसानी दिमाग और उसके दिल के दरमियान झूलने वाला एक ऐसा एहसास जिसमें डूबकर किसी की जान ले लेना और किसी के लिए जान दे देना बेहद आसान लगता है। और इस आसान मोहब्बत वाली कहानियों को हम आए दिन कभी सिनेमा में देखते हैं, तो कभी किताबों में पढ़ते हैं, तो कभी किसी छोटे शहर के बड़े कांड के तौर पर सुनते हैं। पर मोहब्बत में जान लेने और देने से कहीं ज़्यादा मुश्किल है मोहब्बत में अपनी मोहब्बत को जाने देना। और चाहे सिनेमा हो या किताबें, आसान कहानियां ही बिकती हैं। इसलिए आपने डर फिल्म के शाहरुख खान के किरदार को अलग अलग फिल्मों में, अलग अलग चेहरों में, अलग अलग कहानियों में कई बार देखा होगा। पर जज्बा फिल्म में अपनी मोहब्बत को हंसते मुस्कुराते विदा करने वाले इरफान खान के किरदार जैसा किरदार ना के बराबर दिखाई देता है। आज का ये वीडियो ना तो शाहरुख खान की डर फिल्म के बारे में है और ना ही इरफान साहब की जज्बा फिल्म के बारे में। आज का वीडियो उस हॉलीवुड की फिल्म के बारे में है जो हॉलीवुड पिछले 50 सालों से रेगुलर साल में कम से कम 3 बार दुनिया तो बचाता है, पर जज्बात की गीली मिट्टी को छूने से डरता है। मैं जिस फिल्म की बात करने वाला हूँ उसमें अगर भाषा बदल दी जाए तो 90 के दशक की एक प्योर रोमांटिक हिंदी फिल्म लगेगी, बस थोड़ी और मैच्योरिटी और थोड़ी और रियलिस्टिक एंडिंग के साथ। इस हॉलीवुड की फिल्म में एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों मिलते हैं, दोनों में प्यार होता है, दोनों सड़क पर गाना गाते हैं, नाचते भी हैं, लेकिन अंत में एक नहीं होते। एक ऐसी परी कथा जो इंसानी कहानी कहती है। मैं बात कर रहा हूँ 2016 में बेस्ट पिक्चर समेत 6 ऑस्कर जीतने वाली कालजयी फिल्म ला ला लैंड के बारे में। अगर आपने ये फिल्म देख रखी है तो भरोसा रखिए ये वीडियो आपको इस फिल्म की गहराई में उतरने में मदद करेगा, जहाँ से आप ना निकलना चाहेंगे और ना ही निकल पाएंगे। और अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो भी ये वीडियो आपको इस फिल्म को देखने के लिए न सिर्फ प्रोत्साहित करेगा, बल्कि इस फिल्म को समझने के लिए आपको ज़हनी और जज्बाती तौर पर तैयार भी करेगा। पर अगर आप 3 घंटे के सिनेमा और 30 सेकंड की रील के बीच का फ़र्क नहीं समझते तो आगे का वीडियो मत देखिए। ये आपके मतलब का नहीं है और ना ही आपके टेस्ट का है। सबसे पहला सवाल, ला ला लैंड का मतलब क्या है? अगर आप गूगल करते हैं तो आपको जवाब में लिखा मिलेगा किसी इंसान की वो ज़हनी हालत जब इंसान हकीकत और झूठ का फ़र्क ही ना समझ पाए। अब इस एक लाइन के मतलब को और समझना है तो आपको ये फिल्म देखनी होगी। दूसरा सवाल, क्यों ये फिल्म हर उस इंसान को देखना ज़रूरी है जो या तो प्रेम में पड़ने वाला है, या पढ़ चुका है, या फिर दोबारा ना पढ़ने की कसम खाकर बैठा है? इसका जवाब मिलेगा आपको महान एक्टर टॉम हैंक्स के एक स्टेटमेंट में। दरअसल ला ला लैंड के साथ टॉम हैंक्स की फिल्म सली रिलीज हुई थी। अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान टॉम हैंक्स ने लोगों से कहा कि उन्होंने ला ला लैंड देखी है और आपको भी ला ला लैंड ज़रूर देखनी चाहिए। सोचिए, एक तो टॉम हैंक्स के कद का एक्टर, ऊपर से वो अपने साथ रिलीज हुई दूसरी फिल्म को देखने के लिए कह रहा हो, तो इस फिल्म की गहराई कितनी होगी। अब तीसरा सवाल, टॉम हैंक्स ने आखिर इतनी बड़ी बात कही क्यों? इसके मैं आपको 3 वजह बताऊंगा। पहली वजह, ये बेहद आम सी प्रेम कहानी है, पर ये बिल्कुल भी आम नहीं। मिसाल के लिए आपने कितनी प्रेम कहानियाँ पढ़ी या देखी होंगी जिसमें एक लड़की को लड़के से प्यार हो जाए, बेइंतहा हो जाए, पर ना कभी लड़का लड़की को अपना नाम बताए, ना लड़की लड़के को इसके नाम से पुकारे, और फिर भी उन दोनों की मोहब्बत स्क्रीन पर ऐसा जादू बिखेरती हो कि देखने वाले को इस बात की भनक भी ना लगे। दूसरी वजह, इस प्रेम कहानी में कोई विलन नहीं है, ना लड़की का बाप, ना समाज, ना हालात, ना ही कोई तीसरा शख्स।
विलेन है इंसान के अंदर की वो इच्छाएं, इंसान के अंदर की वो समझदारियाँ, इंसान के सही गलत के फैसले लेने वाला वो दिमाग जिसे सिर्फ एक ही कला आती है, जो सिर्फ एक ही इच्छा जानता है, जो सिर्फ एक ही सपना देखता है, सर्वाइवल। तीसरी वजह है इस फिल्म के दोनों किरदार जो मेरे, आपके, हम सबके अंदर थोड़ा बहुत जिंदा मुर्दा, यहाँ तक कि मरणासन हालत में भी मौजूद हैं। कहानी के ये दो किरदार हैं सेबेस्टियन और मिया। सेबेस्टियन जो कि एक पियानिस्ट है और मिया जो कि एक एक्ट्रेस है। दोनों के गोल अलग हैं, दोनों के हालात अलग हैं, बस दो समानताएं हैं और वो हैं इन दोनों के संघर्ष, इन दोनों की इच्छा अपने अपने करियर पर टॉप पर पहुंचने की। और इसी संघर्ष के दौरान दोनों की मुलाकात होती है, दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, दोनों को लगता है वो दोनों एक दूसरे से कभी अलग नहीं रह सकते। कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जब दोनों को लगने लगता है कि दोनों का दिल एक साथ धड़कता है, पर कहानी के अगले मोड़ पर उनमें से एक को ये एहसास होता है कि ये ख्याल जितना खूबसूरत है उतना ही नकली। कहानी के इस मोड़ पर दोनों को एहसास होता है कि मोहब्बत से ना तो कभी किसी का दिल भरा है और ना किसी का पेट। कहानी जब अपने आखिरी मुकाम तक पहुंचती है तो फिल्म हमें ये यकीन दिलाने का ढोंग करती है कि मोहब्बत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, पर कहानी के आखिरी कुछ लम्हों में फिल्म हमें ये बताती है कि मोहब्बत से बड़ा कोई छलावा नहीं। हो सकता है कि फिल्म देखने के बाद आपको कोई एक किरदार बेचारा लगे तो दूसरा किरदार जालिम, धोखेबाज या मतलबी, पर फिल्म को समझने वाले ही ये जान पाएंगे कि ये दोनों किरदार नकली नहीं हैं। इस प्रेम कहानी में जो एक किरदार ने चुनाव किया है वो किसी और कहानी में दूसरा किरदार भी कर सकता है, तो किसी तीसरी कहानी में ये चुनाव, ये फैसला दोनों किरदार कर सकते हैं। फिल्म खत्म होने पर आपको हकीकत की वो दवा पिलाती है जो ना तो कड़वी है, ना मीठी है, ना जहर है, ना अमृत है, ना मर्ज है, ना इलाज, ना जुनून है, ना होश है। मोहब्बत बस पानी की तरह है, साफ, सादा और शून्य। ऐसा पानी जो किसी को नसीब होता है, किसी को नहीं। ऐसा पानी जो किसी की हथेलियों पर भी नहीं रुकता तो कोई सर से पांव तक डूबा रहता है। ऐसा पानी जिसकी चाहत में कोई रुसवा होता है तो कोई इसे छूने से भी कतराता है। ऐसा पानी जिसकी प्यास सदियों से हर इंसान को थी, है और रहेगी, पर ये ऐसा पानी है जो किसी के गले से उतरता है तो किसी के होंठों को भी नहीं छूता, पर इस पानी की प्यास सबके अंदर रहती है और इस प्यास को अपने अंदर उबलता हुआ छोड़कर सबको जीना पड़ता है। सब जिंदा रहते हैं पर ये प्यास ना तो कभी किसी की मिटी है, ना बुझी है। अमृत से भी नहीं, गागर से भी नहीं और सागर से भी नहीं। नमस्कार।